हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्या मनोरथ है। भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में कार्यरत हैं। अभी हमारे साथ मिस्टर जावेद अंसारी, जो भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के सेंटर डायरेक्टर हैं महुआ के, और हमारे मंटू जी, जो पातेपुर के सेंटर डायरेक्टर हैं। इन सभी लोगों के मन में ये जो लॉकडाउन है और कोविड-19 है, इसके संदर्भ में कुछ सवाल था। तो मैं सोचा कि क्यों न इस प्रकार का सवाल आम जनता के भी मन में आता होगा, तो क्यों न इन लोगों का जवाब हम वीडियो वायरल करके दें, ताकि इनके सवाल का जवाब आप भी सुनकर और कुछ प्राप्त कर सके। तो हाँ जावेद जी, आपका क्या सवाल था? आप सवाल कीजिए। सर, मेरा सवाल ये था कि ये जो भारत नवनिर्माण ट्रस्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर आप हैं, तो आप जो ये लॉकडाउन के विषय में क्या कहना चाहते हैं? ये लॉकडाउन जो मतलब पिछला साल लगा और लॉकडाउन को फॉलो करते हुए सारे लोग मतलब उस साल को गुजारे और बहुत सारा परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, फिर दोबारा से लॉकडाउन लगाया गया, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? सीधी बात है कि ये जो लॉकडाउन दोबारा लगाने का जो स्थिति आया, ये सीधा सीधा दर्शा रहा है कि हमारी सरकार कितनी निकम्मी है, सिस्टम कितना भ्रष्ट है, सिस्टम कितना अनएबल है कार्य करने के लिए, कि दोबारा फिर लॉकडाउन लगाने की नौबत आन पड़ी, जबकि दवा हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन दवा सिस्टमेटिक ढंग से किसी को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से दोबारा लॉकडाउन लगाने का काम सरकार को करना पड़ा। और एक सवाल और, ये जो कोविड-19 है, कोरोना, ये जो भी लोगों को हो रहा है वो हॉस्पिटल में जाते ही डेथ कर जाते हैं, ऐसा क्यों? मतलब घर पे क्यों नहीं उनका डेथ होता है, हॉस्पिटल में ही क्यों? देखिए, हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो घर से ज्यादा बदतर हो चुकी है। हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वहां पे क्वारंटाइन का भी कोई विशेष सुविधा नहीं है, और ना ही पेशेंट के लिए कोई ऐसा व्यवस्था है जिससे पेशेंट अपने आप को सरवाइव कर सके। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, इम्यूनिटी घटने के कारण कोविड-19 यानी कोरोना का असर शरीर पे पड़ता है, यानी इम्यूनिटी घट जाता है इसकी वजह से शरीर में, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसको शुद्ध हिंदी में बोल सकते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता के घटने के कारण कोविड-19 से लोग मरते हैं। तो तीसरा सवाल मेरा ये है कि इस मतलब कोरोना काल में और हॉस्पिटल की जो स्थिति है, उससे अनुसार हम सरकार से क्या करना चाहते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार से तो मेरा सीधा ये कि सरकार से तो हम खैर अपेक्षा रखते ही नहीं है। सरकार से इसलिए अपेक्षा नहीं रखते हैं क्योंकि गवर्नमेंट बिल्कुल ही निकम्मी है। किसी भी एंगल से वो रोड बना देने से पेट नहीं भर जाता है। पेट भरने के लिए रोड बनाना नेसेसरी नहीं है, पेट भरने के लिए अन्न चाहिए होता है, वो भी शुद्ध अन्न। ठीक है। दूसरी नंबर बात की जो हमारा मुख्य प्राथमिक चीज है, यानी शिक्षा, चिकित्सा, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा और चिकित्सा, ये हमारे किसी भी व्यक्ति के लिए अति आवश्यक ये 5 मूल वस्तु है। तो ना सरकार शिक्षा पे ध्यान दे पा रही है, न स्वास्थ्य पे ध्यान दे पा रही है। अगर स्वास्थ्य पे बहुत अच्छा ध्यान रहता, सरकार के निकम्मीपन का सबसे बड़ा सबूत है डेथ रेट ऑफ कोविड-19। कोविड-19 में जो डेथ रेट बढ़ रहा है, ये गवर्नमेंट खुद कह रहा है कि हाँ, हम कितना निकम्मा है। स्वास्थ्य विभाग का मतलब जो एक हेल्थ डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वो पूरा हिला हुआ है। ना गवर्नमेंट रोटी दे पा रहा है, यानी रोजगार, रोटी का क्या मतलब हुआ? रोजगार। न रोजगार दे पा रहा है, ना ही
शिक्षा दे पा रहा है। स्कूल कॉलेज पूरी जैसे मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि कोविड-19 की वजह से इस बात को मैं मानता हूं कि स्कूल कॉलेज बंद करना पड़ा, लेकिन स्कूल कॉलेज बंद कर देने के बाद ऑनलाइन गवर्नमेंट सरकारी पढ़ाई की सुविधा क्यों नहीं? गवर्नमेंट ऑनलाइन एजुकेशन की व्यवस्था क्यों नहीं? क्यों बच्चे घर पे बैठ के दूसरे प्राइवेट सेक्टर के जो एप्स हैं उनसे पढ़ाई करते हैं? या ये क्या आवश्यकता थी? जब आपका गवर्नमेंट स्कूल है तो गवर्नमेंट ऑनलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए शिक्षा का। तो ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, और ना ही रोजगार है। तो जब रोजगार ये 3 चीज नहीं है, जब रोजगार नहीं है तो ना मकान होगा ना कपड़ा होगा। जब रोजगार नहीं है तो ना मकान होगा ना कपड़ा होगा। एक बात मैं और बतला देना चाहता हूं आपको कि 5 केजी अनाज बढ़ा देने से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि 5 केजी अनाज बढ़ा देने से पेट नहीं भरने वाला है, नौकरी चाहिए। और ये कोविड-19 के छलावे में कोई भी नवयुवक नहीं आने वाले हैं। आप जो कोविड-19 का छलावा देकर जो लंबा भाषण करके पद पर पदासीन हुए हैं, शपथ लिए हैं, और अगर वो पूरा ना हुआ तो जनता कभी माफ नहीं करने जा रही है, इस बात को याद रख लीजिए। आगे अगला क्या सवाल है, पूछिए। लेकिन जो राशन की जो देने की जो बात है, जो आपने बताया अभी, वो तो पूरा सेंट्रल लेवल पे है, मतलब प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाया हुआ है, मतलब 2 ही महीना के लिए लेकिन है, मई और जून। इसका क्या मतलब तात्पर्य है? देखिए, अब ये जो है मतलब 2 महीने के लिए हो या 1 महीने के लिए हो या बाद में वो बढ़ाएं, मैटर ये 5 केजी राशन नहीं है। आप घर में बैठा दिए, सिस्टम आप सही नहीं किए, घर में बैठा दिए, कोई आपसे रोजगार ना मांगे, कोविड-19 के कारण लॉकडाउन का एक माहौल क्रिएट किए, ये जनता के छलने का काम किए, और इस पे आप एक छोटा सा 5 केजी राशन का लोभ दे दिए कि चलिए आपको घर में बैठा रहे हैं तो आपको हम राशन दे रहे हैं, खाइए और सोइए। और कपड़ा कौन देगा? मकान कैसे बनेगा? बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी? क्या 5 किलो राशन में लोग का आपूर्ति हो जाएगा पूरा महीना तक? इस पे क्या करेंगे? जी नहीं, जिसका परिवार बड़ा हो, जिसका परिवार बड़ा हो, उसको 5 केजी राशन से कोई मैटर नहीं है। और एक बात मैं ध्यान आप लोगों का केंद्रित करना चाह रहा हूं, राशन पर नहीं। वो राशन दिए, 5 केजी राशन दिए, डजंट मैटर, आप मत दो राशन, रोजगार दो। लेकिन रोजगार किस टाइप का, मतलब क्या वैकेंसी निकाल के या फिर प्राइवेट सेक्टर में या फिर किस टाइप का? अब अगर इस मैटर पे बात करें तो आपको एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो हर एक गवर्नमेंट सेक्टर को निजीकरण किया जा रहा है, इससे कॉर्पोरेट लेवल को फायदा है, आम जनता को नहीं, बिल्कुल नहीं। बैंकिंग सेक्टर भी निजीकरण, रेलवे भी निजीकरण। आपको पद पे बैठाया गया निजीकरण करने के लिए नहीं, सिस्टम को ढंग से चलाने के लिए। अगर सिस्टम का यही विकल्प था निजीकरण करना, तब तो ये तो बिल्कुल वही बात हुई ना, कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा दे रहे हैं आप, कॉर्पोरेट जगत को बढ़ावा दे रहे हैं, बिजनेस को बढ़ावा दे रहे हैं, आम जनता को ये कर रहे हैं। और उतना करने के बावजूद भी रोजगार कहाँ सृजन हो पा रहा है? बेरोजगारी दर तो आप देख लीजिए ना। ठीक है सर, धन्यवाद इतना सवाल करने के लिए। बाकी आगे मंटू जी आप कुछ कहना चाहेंगे?